तो इन सतलोक आश्रम वालों की तरफ से गुरुजी सतलोक जा चुके हैं, केवल शरीर शरीर है। और अब वहां पे टोल के टोल आ रहे हैं, और भक्ति के लिए कोई नहीं आ रहा, मोक्ष के लिए कोई नहीं आ रहा, सारे के सारे डिमांड लेके आ रहे हैं, डिमांड। और यही चलेगा अब आगे। भाई जैसे ये मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, लोग क्यों जाते हैं वहां पर? कोई भक्ति करने नहीं जाता, क्योंकि भक्ति का तो उनको ज्ञान ही नहीं है। भक्ति तो केवल सतगुरु रामपाल जी के पंथ में सात संगति में है, बाकी संसार में भक्ति की छींट भी नहीं है। तो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में, तीर्थों पर, धामों पर जो भी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वो कोई मोक्ष के लिए नहीं जा रहा, कोई भक्ति के लिए नहीं जा रहा, केवल मांगने के लिए। बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, पोता हो जाए, नौकरी लग जाए, काम धंधा चल जाए, केवल मांगने के लिए। अब वो स्थिति वो मंदिर मस्जिद वाली इन सतलोक आश्रमों की हो गई। अब इन सतलोक आश्रमों में जो भी लोग आ रहे हैं जगत वाले, वो केवल मांगने के लिए आ रहे हैं, केवल मांगने के लिए। भक्ति के लिए कोई नहीं आ रहा। कोई सोचे भाई गुरुजी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, गुरुजी को जान गए, पहचान गए। जैसे वो गुरुजी का पोता अक्सर बोला करता है, हमें खुशी तो इस बात की है लोगों ने अपने भगवान को पहचान लिया। खाक पहचान लिया लोगों ने भगवान को। तुम तो पहचान लो पहले अपने भगवान को, तू तो पहचान ले पहले अपने दादा को। अरे भगवान गुरु तो बहुत दूर की बात है, तू अपना दादा भी ढंग से मान ले एक बार, सतगुरु रामपाल जी को। संसार क्या खाक पहचानेगा इनको? इनकी पहचान इतनी आसान है क्या? इतनी सस्ती वस्तु समझ ली क्या तूने परमात्मा को, जो गांव के गांव समझ गए कि ये भगवान है? अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, इन संकेतों को ये आश्रम वाले नहीं समझ पाएंगे। वर्तमान में परमात्मा जो गांव वालों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, 2-2 मिनट बात करते हैं, उन बातों में संकेत होते हैं। तो गुरुदेव भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि नादानों, विशेषकर हम सात संगति वाले ध्यान रखना, ये सारा खेल, ये सारे संकेत हम सात संगत वालों के लिए हैं। संसार को मोक्ष और भक्ति से सतगुरु रामपाल जी से कोई मतलब नहीं। सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों को मोक्ष से, भक्ति से सतगुरु रामपाल जी से कोई मतलब नहीं। वो बस जा रहे हैं, आ रहे हैं, जैसे दूसरे पंथ में भगत आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस वही हाल है। उनकी बुद्धि ऑफ है, अब उनकी बुद्धि ऑन परमात्मा करेगा भी नहीं। ये सारा खेल परमात्मा हम सात संगत वालों के लिए खेल रहे हैं, हमें दृढ़ता देने के लिए। तो गुरुदेव भगवान हम सात संगति वालों को यह समझाना चाहते हैं कि बच्चों, ये सोशल मीडिया पर जो लोगों से मिलने के मेरे वीडियो आ रहे हैं ना, जो ये बना बना के डाले जा रहे हैं, इन वीडियो को देख के भ्रमित मत हो जाना कि गुरुजी के शरण में दुनिया आ गई, बड़े बड़े नेता आ गए, ये है वो है, हैं लोगों ने भगवान को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, जय जयकार कर रहे हैं, आप तो भगवान हो, आप तो परमात्मा हो। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, इस बहम में मत रहना। इस भगवान को पहचानना इतना आसान नहीं है। और क्या कहा गुरुदेव ने कि यहां भगवान के लिए कोई नहीं आ रहा, यहां मेरी भक्ति के लिए कोई नहीं आ रहा। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, ये तो मुझे शाबाशी देने आ रहे हैं, ये तो मुझे बधाई देने आ रहे हैं, कोई भक्ति के लिए नहीं आ रहा यहां पर, कोई मुझे परमात्मा मान के नहीं आ रहा। ये परमात्मा तो खाली 2 मिनट के लिए जब मेरे सामने होते हैं तब बोलते हैं ये, और बोले भी क्यों नहीं भाई। सतगुरु रामपाल जी के सामने खड़ा होकर हरियाणा के किस आदमी की औकात है, किस नेता की औकात है जो उनको भगवान नहीं बोलेगा, परमात्मा नहीं बोलेगा? अच्छों को बोलना पड़ेगा। क्यों? जब वो सतगुरु रामपाल जी के सामने खड़े होते हैं, उनसे मिलते हैं, तो सतगुरु रामपाल जी के चारों तरफ बंदूकधारी खड़े हैं, बंदूक ले लेके। अरे उस समय तो भैया काल भी भगवान बोल देगा। इन नेताओं की तो औकात क्या है, सरपंचों की औकात क्या, उन बंदूक वालों को देखकर अच्छे बोल दें कि आप भगवान हो, आप परमात्मा हो जी, आप ही हमारे अन्नदाता हो, किसानों के मसीहा हो। अच्छे बोल दे भाई, क्योंकि बंदूक वाले खड़े हैं ना वहां पर। बाकी वैसे कोई भगवान नहीं मानता, कोई परमात्मा नहीं मानता। वो बंदूक वालों को देखकर परमात्मा बोल रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। दूसरा, उनकी डिमांड पूरी हो रही है, उनकी डिमांड पूरी हो रही है। उनको मोटर पाइप मिल रहे हैं, उनको गौशाला मिल रही है, धर्मशाला मिल रही है, उनको सारी सुविधा मिल रही है, फ्री के मजदूर मिल रहे हैं। तो वो भगवान क्यों नहीं बोलेंगे भाई? वो तो जो मर्जी बुलवा लो उनसे। बाकी वैसे शोक में कोई भगवान नहीं बोल रहा संत रामपाल जी को। तो सात संगति वाले इस बहम में ना रहना कि भाई दुनिया गुरु जी को पहचान गई।
आप और हमारा सौभाग्य है जो परमात्मा ने हमसे अपनी पहचान करवा दी। जीव की बस की बात नहीं है इस भगवान को पहचानना। उनका परिवार नहीं पहचान पा रहा, उनके साथ रहने वाले भगत नहीं पहचान पा रहे, वो सरपंच, वो नेता जो भक्ति के निकट नहीं, अपना स्वार्थ अपने घर से सोच के चलते हैं, वो क्या खाक पहचान लेंगे भगवान को? तो कोई भगवान भगवान नहीं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये गांव वाला बोला जी अब तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये मुझे शाबाशी देने आ रहे हैं, ये मेरे को शाबाशी देने आ रहे हैं जो काम मैं कर रहा हूं ना। अब ये फ्री में जो राशन बांट रहा हूं, फ्री में मकान बना रहा हूं, मोटर पाइप दे रहा हूं, ये मुझे शाबाशी देने आ रहे हैं। ये मेरे ज्ञान को समझकर मुझे भगवान कहने नहीं आ रहे। मैंने 1994 से ज्ञान दिया, उस समय तो कोई नहीं आया आज तक एक भी कीजिए आपका ज्ञान बहुत बढ़िया, आपका तत्व ज्ञान बहुत बढ़िया है जी, आप तो भगवान हो, आपने तो शास्त्र खोल के रख दिए। कोई नहीं आया आज तक। और जैसे ही परमात्मा ने फ्री में बांटना शुरू किया, ले जाओ ले जाओ, दुनिया आ रही, आप भगवान, आप भगवान, आप भगवान। तो क्या कह रहे सतगुरु रामपाल जी कि यहां मुझे कोई भगवान मान के नहीं आ रहा, ना कोई भक्ति करने आ रहा, ये तो मुझे शाबाशी देने आ रहे हैं ये नेता। क्या शाबाशी? कि बाबा रामपाल जी आप इसी प्रकार से लगे रहो समाज सेवा में, ताकि हमें जो सरकार से जो बजट मिलता है ना उसको खर्च ना करना पड़े और हमारा बजट हमारे पास में रह जाए। आप इसी प्रकार से संगत का पैसा लगाते रहो अन्नपूर्णा मुहिम में, आप ये कुएं खुदवाते रहो, मोटर पाइप दबाते रहो, गरीबों के मकान बनवाते रहो, ताकि हमारा बजट जो हमें ऊपर से मिलता है करोड़ों में वो हमें खर्च ना करना पड़े। तो वो शाबाशी देने आ रहे हैं कि आप इसी प्रकार से करते रहो, करते रहो। खुद परमात्मा कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं, देख लो। ना परमात्मा कितनी शक्ति दे, बड़े बड़े महारथी भी आवे हैं। अब भाई संत रामपाल महाराज जी तो रचावा कुछ शांति मिले, वो तो मैंने शाबाशी देना हुए हैं। हाँ शाबाशी देना आवे नेता है, लीडर है, करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो, वो शाबाशी आप नो मानो देना। सुन लिया, गुरुदेव कह रहे हैं वो तो मुझे शाबाशी देने आ रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ाने आ रहे हैं कि जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। नो मानो ना परमात्मा कितनी शक्ति दे, बड़े बड़े महारथी भी आवे हैं। अब भाई संत रामपाल महाराज जी तो रचावा कुछ शांति मिले, वो तो मैंने शाबाशी देना हुए हैं। हाँ शाबाशी देना आवे नेता है, लीडर है, करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो, वो शाबाशी आप नो मानो वो शाबाशी लेने भी नहीं आ रहे। क्लियर हो गया? वो नेता, वो गांव वाले, सरपंच, प्रधान जो जय जयकार करते आते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं मुझे शाबाशी देने आते हैं, अर्थात वो खुद भी शाबाशी लेने नहीं आते, खुद भी मेरा आशीर्वाद लेने के मकसद से नहीं आ रहे। वो ये परम संत है, जो वचन बोलेगा ना सत्य है। क्या कह रहे हैं? मुझे शाबाशी देने आ रहे हैं, यानी दुनिया की नजरों में, वीडियो में उनको आशीर्वाद देते तो संत रामपाल जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में वो संत रामपाल जी का आशीर्वाद भी लेने नहीं आ रहे, वो तो संत रामपाल जी को शाबाशी देने आ रहे हैं, क्योंकि ये तो अंतर्यामी भगवान है, सब जानता है ना। शाबाशी लेने आ रहे हैं, शाबाशी देने आ रहे हैं। तो इन मूर्खों के टोल में सतलोक आश्रम वालों ने, गुरु के परिवार ने अपने जैसे मूर्खों के टोलों को आश्रमों में बुलाना शुरू कर दिया। इसलिए भाई और बहनों, सीधा इसार जेल से परमात्मा साध संगति में ना आकर इन सतलोक आश्रमों में गए, क्योंकि परमात्मा साध संगति में गंदगी नहीं फैलाना चाहते, मूर्खों के टोल को नहीं बुलाना चाहते। अन्यथा आना तो भगवान ने साध संगति में था।